इस भारतवर्ष में रहने वाले कितने लोगों के मन में इच्छा होती है कि एक बार मैं बद्री नारायण भगवान का दर्शन करके आऊं। कितने लोगों की मन में इच्छा होती है हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करके आऊं। कितने लोगों की इच्छा होती है कि मैं जगन्नाथ जी भगवान का दर्शन करके आऊं। कितने लोगों की इच्छा होती है कि मैं बिहारी जी का वृंदावन में जाके दर्शन करके आऊं। कितने लोगों की इच्छा होती है कि मैं द्वारकापुरी हो जाऊं। मेरे भाई बहन, इच्छा बहुत लोगों की होती है, लेकिन कितने लोगों की इच्छा पूर्ण हो पाती है बताइए जरा। बहुत कम लोग हैं जिनकी इच्छा पूर्ण हो पाती है। वर्षों बीत जाते हैं कि अब की बार बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे, अब की बार बद्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे। व्यक्ति कल्पना करता रहता है, योजना बनाता रहता है, लेकिन इच्छा पूर्ण किसी किसी लोगों की ही हो पाती है। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं रोज कि मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कल से सदा सत्य बोलूंगा। बहुत लोगों की इच्छा होती है सत्य बोलने की, और व्यक्ति सोचता भी है, कल्पना भी करता है, विचार भी करता है, प्रण भी करता है, लेकिन कितने लोग सत्य बोल पाते हैं। दूसरे दिन का प्रातः काल का सूर्योदय होता है, फिर झूठ से ही दिन की शुरुआत होती है, सत्य नहीं बोल पाता। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं कल से नित्य कुछ ना कुछ दान दिया करूंगा, और जब देने की बारी आती है तो हाथ से छूट पाता है क्या? छूटता ही नहीं। हम लोग जब दान करने के लिए निकलते हैं, मान लीजिए आपकी और हमारी एक ही बात है, सोच के चलते हैं कि चलो 50 रुपए तो बांट ही देंगे, और वहां पहुंचते पहुंचते मन करता अरे 50 रुपए क्या करेंगे, 10 रुपए बहुत है। हाँ? सबसे छोटा नोट निकलता है, छूटता नहीं। दान करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन हाथ से छूटता नहीं। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं रोज कुछ ना कुछ माला जप लिया करूंगा, अब कल से मैं नित्य माला जपूंगा। व्यक्ति सोचता है, लेकिन कल प्रातः का समय होता है तो उसको भागने की दौड़ जल्दी होती है, वो माला नहीं जप पाता। फिर कल से करूंगा, आगे वो सरकाता रहता है, और वो दिन आता ही नहीं। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनूंगा। बरसों हो जाते हैं, टलती रहती है, संभव ही नहीं हो पाता। लेकिन मेरे भाई बहन, जो आकर बैठ जाते हैं ना, वो बड़भागी हैं, वो भाग्यशाली हैं। जिनको परमात्मा चयन करता है वो आकर बैठ जाते हैं। मैंने जितने बताए, चाहे तीर्थ यात्रा करने की बात कही, चाहे सत्य बोलने की बात कही, चाहे दान देने की बात कही, चाहे कथा सुनने की बात कही, ये सब के सब वो व्यक्ति करता है जिनके ऊपर भगवान आकर बैठ जाता है, उसके ऊपर कृपा बरसाता है, तब जाकर उसके द्वारा ये सब कर्म होते हैं। ये कथा भी बिना भगवान की इच्छा के आप सुनने नहीं आ गए। और एक चीज और निश्चित है, ये कथा जब होनी होती है ना, तभी होगी। क्या आप ये सोच लो कि हमारे पास पैसा बहुत है, ऐसी कथा तो हम भी कथावाचक बुला करके करा लेंगे। नहीं भाई, ये भूल में कभी मत रहना। जिंदगी में नहीं करा पाओगे, करा भी लोगे तो भी सुन नहीं पाओगे। जब तक भागवत जी आपका चयन नहीं करती ना, तब तक भागवत जी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाती।